हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन अबाउट द ह्यूमन ईयर। आई थिंक आपको जितने भी वीडियो मिले होंगे उन सभी से आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल रहा, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पज बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक अ नीट। हियर ऑल्सो आपको मैं यहां पर भी सफिशिएंट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं इन अ सिंप्लीफाइड तरीके से, सिंप्लीफाइड वे, ओके, ताकि आप इस वीडियो को बार बार देख सके, साल भर देख सके, अच्छी तरह से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट इज अ कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। इसलिए मैं अभी इस टॉपिक को 4 छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो जब भी हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो किससे पूछा तो ईयर का फंक्शन क्या है? बेसिक इट इज नथिंग बट फॉर द हियरिंग, सुनने के लिए। बट नॉट ओनली फॉर द हियरिंग, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर इज नथिंग बट द एक्चुअल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये प्राइमरी फंक्शन है। हियरिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन, ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ अभी हम डायरेक्टली ह्यूमन ईयर पर चलते हैं, विच आर इन अ पेयर्ड है। एंड नाउ सच ह्यूमन ईयर इंटरनली, दैट इज एनाटॉमिकली, कैन बी डिफरेंशिएट इनटू द 3 डिफरेंट जोन्स। 3 डिफरेंट जोन में हम इंटरनली उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल ईयर, देन द मिडल ईयर एंड देन द इंटरनल ईयर। एक रैपिडली मैं आपको इन डिवीजन के बारे में बता देता हूं। राइट फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर, दैट मीन्स पिन्ना, अप टू द टिम्पेनम, कानाचा पर्दा, कान का पर्दा, पिन्ना से लेकर टिम्पेनम तक, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। देन इस एक्सटर्नल ईयर का काम कौन सा है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, कॉन्सेंट्रेट करना और इन कलेक्टेड साउंड वेव्स को बम्बार्ड करना, कहां पर? स्ट्राइक करना ईयर ड्रम पर या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर। अभी मिडल ईयर का काम कौन सा होता है? इन मिडल ईयर में जो 3 डिफरेंट बोन्स का अटैचमेंट है, चैनल है, जहां पर एक एंड पर बोन, जिनको हम ईयर ऑसिकल बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज बोन, दे आर कॉल्ड एज ऑसिकल्स, लाइक इनकस, मेलियस, इनकस एंड द स्टेप्स। अभी एक एंड पर एक टिम्पेनम से कनेक्टेड है और दूसरे एंड पर कनेक्टेड है इंटरनल ईयर से। अभी तीनों छोटे छोटे बोन्स का क्या फंक्शन है? इन तीनों छोटे छोटे बोन्स के द्वारा जो कलेक्टेड वाइब्रेशन है, साउंड वेव्स वाइब्रेशन है, उनको एम्पलीफाइड करके फॉरवर्ड करना है। मैंने क्या बताया? उनको एम्पलीफाई करना है और फॉरवर्ड करना है। अभी एम्पलीफिकेशन भी क्यों, क्या जरूरत है एम्पलीफिकेशन की? ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, वाई देयर इज द नीड ऑफ दैट एम्पलीफिकेशन, ओके। उनको अल्टीमेटली स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को क्यों बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, तो एम्पलीफिकेशन का कारण क्या है और अल्टीमेटली किसके द्वारा होता है? इन 3 बोन्स के द्वारा होता है, जिनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, ओके। एंड देन दिस एम्पलीफाइड साउंड वेव्स आर कैरिड टुवर्ड्स दैट इंटरनल पोर्शन which is deep inside, and that internal portion, that is nothing but the internal ear, which is simply called as the auditory capsule also, or it is simply called as the labyrinth, जिसके 2 पार्ट है। एक्सटर्नल कवरिंग, दैट इज नथिंग बट द एक्चुअली बोनी कवरिंग, कॉल्ड एज द बोनी लेबिरिंथ, और उसके अंदर थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ एंड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। फिर से इन लेबिरिंथ को 2 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। वन इज नथिंग बट द हाईली कॉइल्ड पोर्शन, जो मॉस्किटो कॉइल जैसा है, ओके, कॉइल शेल जैसा है, दैट इज कॉल्ड द कॉक्लिया, एंड दैट रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल हियरिंग पर्पज। एंड सेकंड इज नथिंग बट द वेस्टिब्यूल along with the semicircular canal, vestibule along with the semicircular canal, which is called as the vestibular apparatus, which is actually responsible for the equilibrium, maintaining the balance of the body. तो in this way it is actual functional region जो है
जहां पर नर्व इंपल्स जनरेट की जाएगी, ओके, एंड देन वाया नर्व्स दे आर कैरीड टुवर्ड्स द ब्रेन सेंटर्स फॉर अ डिटेक्शन पर्पज, परसीविंग पर्पज. तो दैट इज द एक्चुअल इंटरनल ईयर. तो हम चलते हैं अभी एक्सटर्नल ईयर की तरफ. एक्सटर्नल ईयर दैट इज अ पिन्ना. तो सच एक्सटर्नल ईयर और द पिन्ना which is nothing but the actual flap, which is formed by means of a elastic cartilage, flexible yellow cartilage, yellow elastic cartilage covered by means of a skin. And presence of such external ear, which is also called as the pinna, which is also called as the auricle. Such pinna or the auricle, presence of that external ear, you know, it is a characteristic feature of the mammals only. क्योंकि हम फिश में देख नहीं सकते, एम्फीबियंस में नहीं है पिन्ना, रेप्टाइल्स में नहीं है, बर्ड्स में नहीं, लेकिन सिंपली मैमल्स में है. फिर से हम मैमेलियन ग्रुप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस. प्रोटोथेरियंस आर दी एगलिंग मैमल्स, मेटाथेरियंस आर दी मार्सुपियल मैमल्स, मीन्स मार्सुपियल पाउच वाले कांगारू, एंड देन दी यूथेरियंस नथिंग बट दी एक्चुअल प्लासेंटल मैमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं. तो एग लेइंग मैमल्स लाइक अ डकबिल प्लेटिपस है, इकिडना है, ओके, लाइक दिस. इन एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता. एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर इन दी प्रोटोथेरियंस, इधर में रखना है. मेटाथेरियन उनके पास एक्सटर्नल ईयर है और फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, ओके. मैमल्स जो अल्टीमेटली हायर रैंक मैमल्स है जिसको बोलेंगे हम, दैट इज दी यूथेरियंस, प्लासेंटल मैमल, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना है. वहां पर भी एक्सेप्शन है, ओके, लाइक दैट पिन्ना इज एब्सेंट इन केस ऑफ द व्हेल, डॉल्फिन. ये मैमल्स है, एक्वेटिक मैमल्स, ओके, इनके पास भी एक्सटर्नल पिन्ना नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है. गॉट इट. तो अभी जो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, जिस पर रिजेस है, that ridge portion, top portion, it is called as the helix, and lower smooth region, skinny region, that is called as the lobule. Okay, so in this way such helix and the lobule, that is external ear, that is a pinna. अभी हम एलिफेंट की भी बात करते हैं. ऐसे मैमल, ह्यूज मैमल, जायंट मैमल, जिनके पास बिग साइज पिन्ना है और रेगुलरली वो क्या करते हैं, पिन्ना को मूव करते रहते हैं, बिकॉज इट इज हाईली वैस्कुलर. उनकी अगर हम स्किन देखेंगे तो टू मच थिक एंड टफ स्किन इज देयर. तो बॉडी टेम्परेचर लॉस नहीं होता एक्सेसिव टेम्परेचर बॉडी से, बहुत ज्यादा गर्मी होती है उनको. तो बॉडी को ठंडा करने के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, ब्लड को ठंडा करना है, ओके, या पर्टिकुलर हीट को लॉस करना है. तो एक कलेक्टेड हीट कहां पर लाई जाती है, पिन्ना की तरफ. एक्सटर्नल ईयर जो बिग साइज के है और रेगुलरली मूवमेंट के द्वारा, एरियल एरिएशन के द्वारा यहां पर हीट को लॉस किया जाता है. मींस इन केस ऑफ एलिफेंट दीज आर एक्टिंग एज ए थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ओके, नो सच फनेल शेप, जो कलेक्टिंग नॉच है एक्सटर्नल ईयर का, इस नॉच में जहां पर साउंड वेव्स का कलेक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज ए कॉन्चा. दैट रीजन इज कॉल्ड एज द कॉन्चा. Then a tubular, slightly twisted tube, which is a continuation of that pinna, which is now called as the external auditory canal. External auditory canal, which is also called as the external auditory meatus, which is also called as the tympanic bulla also. But that terminology was given in your book. Okay. Then external auditory canal or the external auditory meatus. It is nothing but the narrow tube, near about 2.5 centimeter in length, slightly twisted with it slightly, and then ends into that eardrum, tightly stretched, okay, connect tissue flap or the membrane, okay, that is nothing but the eardrum, which is also tympanum, कानाचा पडदा, कान का पर्दा, okay. Now here, or which is also a tympanic membrane. यहां पर इस ट्यूबुलर रीजन को, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल और द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, नाउ इट इज सपोर्टेड बाय मींस ऑफ फैटी टिश्यू एज वेल एज द टेम्पोरल बोन, लैटरल टेम्पोरल बोन. ओके, नाउ हियर, तो यहां पर कॉन्चा के द्वारा, अल्टीमेटली पिन्ना के द्वारा
साउंड वेव्स को कलेक्ट किया गया डिफरेंट डायरेक्शन से। अभी बहुत सारे मैमल्स में एक ऐसे फ्लेक्सिबल है, डॉग में है, रैबिट में है, ओके। हम कैटल्स में देखते हैं इट इज अ फ्लेक्सिबल, कैन मूव फ्रीली टू कलेक्ट दी साउंड वेव्स फ्रॉम दी डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन हमारे एक्सन ईयर या पिन्ना मूवेबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमारी नेक बहुत फ्लेक्सिबल हो गई, हम क्विकली मूव कर सकते हैं। उनका हेड बड़ा होता है, हेवी होता है, इसलिए धीरे वो ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। हमारा अल्टीमेटली हेड रीजन कंपेरेटिवली स्मॉल है, नेक हाईली फ्लेक्सिबल है, इसलिए इन मसल्स का यूज हमने धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया। और हमारे पास जो सपोर्टेड मसल्स है विच आर अल्टीमेटली सपोर्टिंग दैट ऑरिकुलर मसल्स, जो पिन्ना को सपोर्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होते गए, दैट इज अ वेस्टिजियल वन। लेकिन कुछ पर्सन्स में इनबॉर्न एबिलिटी होती है, कुछ हद तक वो एक्सटर्नल ईयर को मूव कर सकते हैं, ओके ना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल ईयर और द पिन्ना नथिंग बट द ऑरिकल, जो साउंड वेव्स को डिफरेंट डायरेक्शन से कलेक्ट करेगा। तो इसके द्वारा हम साउंड वेव्स कौन से डायरेक्शन से आ रहा ये भी हमको पता लग सकता है। अगर हमको किसी दिन दोस्त ने बुला लिया तो अल्टीमेटली इधर से आवाज आए तो हम इधर नहीं देखेंगे, बराबर उसकी तरफ ही देखेंगे, यानी हमने साउंड वेव्स कौन से डायरेक्शन से आए ये भी इसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया है। मीन्स एक्सटर्नल ईयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट दी सोर्स ऑफ दैट साउंड वेव्स, ओके। तो इन दिस वे साउंड वेव्स को कलेक्ट करना है, then that vibration, sound vibrations, okay, ultimately concentrated through this concha region and then enter with a great intensity in that external auditory meatus or ultimately external auditory canal, and then strike, bombard on that tympanum, वहां पर बम्बार्ड हो गई। फिर मिडल ईयर का काम होता है इन साउंड वेव्स को इंटेंसिटी उसकी इनहांस करके, ओके क्योंकि साउंड वेव्स अगर ट्रेवल होते हैं तो अल्टीमेटली एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल हो गए। तो यहां पर कौन सा मीडियम है? एयर इज अ मीडियम, एयर मीडियम है। बाद में इन साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई किया जाता है अप टू 22 टाइम्स बाय मींस ऑफ दैट मिडल ईयर बोन्स। वो कैसे और क्यों विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो नाउ हियर दिस external auditory canal or the external auditory meatus, it is internally lined by means of a hairs along with a specialized ceruminous glands with a tremendous quantity near about 4,000 in each, 4,000 right, 4,000 left, okay. In a large quantity of these such ceruminous glands are present and regularly this release the yellowish color waxy secretion having that pungent smell, okay, जिसकी वजह से इस पंजेंट स्मेल की वजह से हमारे ईयर में कभी हमने सुना है कि कोई कीड़ा वगैरह कोई चींटी वगैरह घुस गई, नहीं, वो बाहर निकल आती है, वो सहन नहीं कर पाती उस स्मेल को, ओके। साथ में इस हेयर के द्वारा डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स या अल्टीमेटली डिफरेंट स्पोर्स जो हो गए, फंगल स्पोर्स, इन सभी को ट्रैप किया जाता है और वैक्स के द्वारा उनको सॉलिडिफाई किया जाता है और रेगुलरली वो सॉलिडिफाई होकर बाहर निकल आते हैं। Means it is to prevent the such of the agents like a foreign bodies in the ear, okay। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए हेयरी लाइनिंग दी गई और साथ में वैक्सी सिक्रेशन दिया गया एंड दैट ईयर वैक्स इज कॉल्ड एज सेरुमेन। कुछ पर्सन में ये सेरुमेन कंपेरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होता है तो सॉलिडिफाइड हो जाता है, ओके, व्हाट इट, और देन इट गेट डिटैच फ्रॉम द स्किन एंड देन रिमूव्ड, बाहर निकल आता है, ओके। नाउ हियर तो इस तरीके से हमने एक्सटर्नल ईयर के बारे में यहां पर जो स्टडी किया है दैट इज इट शोज टू मेजर पार्ट्स, वन इज नथिंग बट दैट इज द पिना और द ऑरिकल, बेसिकली 3 पार्ट्स, लेकिन मैं यहां पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे। तो पहला पोर्शन है दैट इज द पिना और द ऑरिकल, जो इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा सपोर्ट किया गया, येलो कार्टिलेज कवर्ड बाय मींस ऑफ स्किन। कुछ मेल पर्सन में हम देख सकते हैं कि इस एक्सटर्नल ईयर पर भी हेयर्स होते हैं, दैट कंडीशन इज क्वाइट डिफरेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस, उसको हम बोलते हैं। इट इज अ ट्रांसमिशन मेल टू मेल ट्रांसमिशन बिकॉज दैट फॉल्टी जीन और द वाइल्ड जीन, फॉल्टी जीन के बजाय हम बोलेंगे वाइल्ड जीन, लोकेटेड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम, सो दैट hypertrichosis can be seen only in case of the male, that is a male to male transmission, okay. Then and that external ear having that ridges called as the helix and then the concentration, that is nothing but the
funnel like structure where the sound waves are concentrated called as concha. Continuation of that concha as a external auditory canal or the external auditory meatus, which is lined by mesope hairs along with the ceruminous glands secretion, regular secretion of that cerumen earwax, okay, to prevent the dust particles, microbes, pathogens, okay, spores. Then that means protective function is a slightly twisted, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको अगर देखना है तो खींचते हैं कान को ताकि वो स्ट्रेट कर सके इस ऑडिटरी मीटर्स को, ओके. एंड देन द कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव्स गेट बम्बार्डेड, स्ट्राइक ऑन दैट ईयर ड्रम, कानाचा पडदा, कान का पडदा, दैट इज नथिंग बट द टिम्पैनम और द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके. तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल ईयर. Now next video, short videos, okay. Then we will concentrate on that middle ear. Also, why there is a need of amplification of that sound waves, इस पर भी हम concentrate करेंगे, okay. Got it?